बुधनी विधानसभा का उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही दिग्गजों ने कसी कमर। आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बुधनी विधानसभा के भैरूंदा पहुंचे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह के कृषि मंत्री रहते हुए किसान डीएपी खाद से तरस रहा है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने विधानसभा में विकास को लेकर कई सवाल उठाए। वहीं जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की जनता से वादा खिलाफी की है। किसान के सोयाबीन 6,000 रुपए की बिका क्या, धान 3100 रुपए खरीदी, गेहूं 2700 रुपए हुए, क्या लाडली बहनाओं के खाते में 3,000 डाले। वहीं जनता ने बीजेपी को वोट नहीं करते हुए एक मुख्यमंत्री को वोट किया था। देश की कृषि मंत्री के चुनाव क्षेत्र से आज किसानों को डीएपी खाद, एनपीके खाद के लिए जूझना पड़ रहा है। सोयाबीन की खरीद नहीं हो रही है, आदेश हो गया है लेकिन खरीद नहीं हो रही है। अब धान की फसल आ रही है और धान की फसल में भी आज हमें इस बात की मांग है। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे विपक्ष के नेताजी के नेतृत्व में हम लोग किसानों को उचित मूल्य मिले उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस चुनाव में अगले 8 दिन आप सब अपने अपने बूथ पर जुड़ जाइए। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है, ज़्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, अपना बूथ संभाल लो। बदले में क्या मिला? ऐसा परिवार के लोग जो भी अपने गांव में ऐसे 20 नागरिक या 20 युवा इस 20 साल में कि मेरे गांव में शिवराज जी ने 20 लोगों को नौकरी दी, हाथ ऊंचा करो। कोई बात नहीं, आप लोग तो कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हो, राजकुमार पटेल जी से प्यार करते हो। ये पत्रकार बंधु है, मैं पूछ रहा हूं, कोई भी एक गांव है ऐसा जिसमें 20 लोगों को नौकरी मिली शिवराज जी के 20 साल में? ये नागरिक है, पत्रकार होने के साथ साथ जागरूक जिम्मेवार परिवार के लोग हैं। विकास की बात मुख्यमंत्री है, बहुत बोलते हैं, जगह जगह लाल पत्थर के द्वार, उनका नाम है शौर्य द्वार। सही है कि गलत? आप ये बताओ, अरुण यादव जी ने कहा गड्ढे में सड़क है, किस सड़क में गड्ढा समझ में नहीं आया। अरे हमने अभी ट्रैक्टर रैली निकाली है, वो कौन लोग थे? किसान के बेटे थे। हमने ट्रैक्टर रैली में मांग क्या थी कि हमारे देश का यहाँ का सांसद कृषि मंत्री है, किसान के बेटों को 6,000 रुपए सोयाबीन का दाम मिलना चाहिए। मिलने लगा क्या? क्या कारण है कि आपने 3100 धान की बात की, आपने 2700 गेहूं की बात की, आपने 3,000 लाडली बहनाओं को देने की बात की। मिलने लगे क्या टिकट? कितना शिवराज जी का मन है, कितना प्रेम है कि जिनने उनके लिए सीट छोड़ी, राजेंद्र सिंह जी, उनको टिकट नहीं दिया। उनका बेटा जो शिवराज सिंह कार्तिकेय जी, उनको टिकट नहीं दिया। टिकट किसको दिया? सांसद जी को, रमाकांत जी को। रमाकांत जी कौन? जो 5 साल सांसद रहे। उससे पहले क्या थे? बैंक में क्लर्क। बैंक डूब गई और रमाकांत जी तीर गए। सही है कि गलत? अच्छा ये बताओ, रमाकांत जी 5 साल सांसद रहे, किसके गांव में 5 साल में 5 बार आ गए? सौगंध है, सच बोलना है क्या? पत्रकार बंधु, आपको नॉलेज है कि ये भैरूंदा में 5 बार रमाकांत जी पब्लिक से मिलने आए क्या? सारे मुंह हिला रहे हैं, बोल नहीं सकते, सब हिला रहे हैं। अरे रमाकांत जी को क्यों चुना? कार्तिकेय जी को नहीं चुना? लगातार देश की आज़ादी से लेकर उन्नति तक हमको शहादतें दी। ये धरती वो धरती है बुधनी जिसमें कांग्रेस से प्यार किया जाए। जो शिवराज जी को मत मिला, वोट मिला, वो मुख्यमंत्री को मिला, न कि बीजेपी। अभी राजकुमार पटेल को तरीके से बुधनी के परिवारजनों की सेवा की, नरसुलागंज के भैरूंदा के परिवारजनों की सेवा की, पूरे जन जन में लगातार बने रहे।
राजनीतिक किसी भी परिस्थिति पर जनता से नाता रखा, उसका असर चुनाव में दिख रहा है। मैं मानता हूँ बुधनी की जनता को सौभाग्य है कि वो मतदान और मतदाता और लोकतंत्र को ताकत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से एकजुट हो यहाँ लगा है और 100% विजयपुर और बुधनी हम जीतेंगे। कमलनाथ जी को बुखार है 103। धन्यवाद। विकास करने का काम किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि 11 तारीख को आपका 13 तारीख को आपका अमूल्य वोट कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी, जाने पहचाने प्रत्याशी, शकल सूरत से भी खूबसूरत हैं, आजकल गांधीवादी बन गए, टोपी लगा दी उन्होंने, तो वो बहुत दिनों से आपके आशीर्वाद के अपेक्षित हैं। पिछले 30 सालों से ये परिवार आपके बीच में, घर हो या द्वार हो, परिवर्तन जायज है। तो आज समय मिला है बीजेपी को, लेकिन आज परिवर्तन का नियम और प्रकृति का नियम लागू होगा इस बुधनी विधानसभा में और बदलाव आएगा। ये तो जनता बता पाएगी कि हमने क्या गलती थी, उन्होंने हमें पनिश किया। अब भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में मैं आपकी यही बात को रोकते हुए कहूंगी कि 2018 में हमने ऐसी भी गलतियां नहीं करी। 2018 में पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने हमें हमारे कांग्रेस की पार्टी में मुख्यमंत्री से नवाजा और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन चूंकि ये इतने लालची हैं, लालच में सत्ता के सिंहासन पर चिपकना चाहते हैं, तो इनसे रुका नहीं गया, ठहरा नहीं गया। और चूंकि केंद्र में इनकी सत्ता थी, उसका दुरुपयोग करके और पैसों का जो भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति इन्होंने चलिए 18 की बात खत्म करें, 24 के करके विधायकों को खरीद के इन्होंने सत्ता गढ़ी। तो आप ये मत कहिए कि मध्य प्रदेश की जनता फिर बदलाव चाहती है। हमेशा बदलाव चाहती है। और हरियाणा में क्या हुआ?